नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली एक पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में रेखा इस प्रकार से जाती है और सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देती है, क्योंकि ये राहु का क्षेत्र माना जाता है। और राहु के क्षेत्र से अगर सूर्य की लकीर निकल के सूर्य पर्वत पे चली जाए इस तरह से, तो ऐसा जातक बहुत तेज होता है, बहुत बुद्धिमान होता है और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होता है। वो लोग भी जातक को यूज करते हैं और वक्त आने पर ऐसा व्यक्ति अपना काम निकलवाने में माहिर होता है। बहुत जबरदस्त लकीर है ये। लेकिन काम कब बिगड़ता है? जब जो है इस प्रकार की रेखा चली आए और इसको काट ले और यहां से फिर इस प्रकार से चली जाए और यहाँ पे कट भी बन जाए और रेखा जो है बुध की ओर भी चली जाए और सूर्य इस प्रकार से पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो, तो इसका मतलब होता है कि जो ये लकीर आपको बहुत कुछ दे रही थी, ये लकीरें आके सारा कुछ खत्म कर रही है। इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है। ऐसे लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। आपकी भी परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इस प्रकार की कंडीशन ये बता रहा है। इस प्रकार की चीजों को ये दिखा रहा है। दूसरी बात, आप कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कर्जा मत निकालिएगा। भूल कर भी आप कर्जा मत निकालिएगा। कर्जे के दल में फंस जाएंगे और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और किसी के सहारे मत रहिएगा। खुद के दम पे अगर कुछ कर सकते हैं, बड़ा सोच समझकर तभी बड़े रिस्क में हाथ डालिएगा। आपका सूर्य जो है बहुत ज़्यादा वीक स्थिति में है, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो बड़ा रिस्क नहीं लेना है। कई लोग ऐसे में अगर बड़ी बड़ी अपनी कंपनियां खोलते हैं, अपना काम खोलते हैं, लेकिन जिंदगी भर का कमाया हुआ सब खत्म हो जाता है, लोन लेके उसको देना पड़ता है और पूरे जीवन निकल जाता है, लेकिन लोन चुकता नहीं हो पाता है। कर्जा सिर पे लेके अगले जन्म के लिए चले जाते हैं यात्रा पे। ऐसी भूल मत करना अभी। दूसरी बात देखिएगा, सूर्य इस प्रकार से होता है तो ऐसे व्यक्तियों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, आर्थिक सेहत बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, यश की प्राप्ति नहीं होता है किसी के लिए, चाहे कितना भी कुछ कर ले। कहते हैं ना, अपना सिर भी दे दूंगा फिर भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यश नहीं मिलेगा तो भी कि इस आदमी ने अपनी जान तक दे दी हमारे लिए, नहीं। उसमें भी लोग ढूंढेंगे कोई मतलब रहा होगा इसका, तब इसने ये बेकूफी की है। ठीक है ना? यह है सूर्य का कमजोर होना। ऐसी स्थिति में आप जो प्रयास करते हैं वो प्रयास हमेशा असफल होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी परिश्रम कर लो, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो नहीं मिलता है।
जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, जो योग्यता व्यक्ति के अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता है, और रास्ता दिखाने वाला भी समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो उनको वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना सारा कुछ दांव पे लगा लिया हो और व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, वहाँ भी गड़बड़ रहता है। क्या कारण है, क्यों होता है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, इसके कारण ये हो रहा है। और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आपका मानसिक, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें आपके पास कम रहती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए भाई? सॉल्यूशन तो होगा, बीमारी तो बता ली है। देखिएगा, सूर्य की उपासना और उसके साथ साथ वैज्ञानिक एक क्रिया होती है सूर्य की, दिव्य सूर्य क्रिया, लेकिन उसके लिए अनुशासन चाहिए, दृढ़ मन की इच्छा शक्ति चाहिए, तब जाके ये तप है, तब जाके सूर्य अपनी स्थिति में आता है, तब जाके आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाता है, और इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पर दिखना शुरू हो जाता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की कभी भी आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको जबरदस्त लाभ होगा। कितना होगा, कैसे होगा, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपाय किस प्रकार से कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को उपाय दिया और जिन लोगों ने किया उन्होंने परिणाम बताए, लेकिन जिन लोगों ने किया नहीं, आलस्य कर गए, कहा गुरुजी इसके ये नहीं हो सकता है, कुछ और बता दो, कोई अंगूठी पहना दो, चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोए रहेंगे और अपने आप हमारे पास लेटर आ जाएंगे, हमारे बेड में खाना आ जाएगा। नहीं होता भाई, कर्म करना पड़ता है। अगर पेट में गैस बन रही है तो गैस की गोली खा के ही बाहर आती है, वो पेट को राहत तभी मिलती है। आप लेटे रहो, करवटें बदलते रहो, नहीं होगा वो, उसका एक अपना हिसाब होता है। उसी तरह इसका भी है, अपना हिसाब होता है, वही करना पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला हिस्सा अगर आप देखें, ये देखिएगा ये उठ गया है बहुत ज़्यादा, बेवजह की परेशानियाँ, बेवजह का तनाव भी आपके जीवन में आ रहा है, या कुछ अचानक ऐसी वजहें बन रही है जिसके कारण तनाव की स्थिति बन जाती है, चिंतातुर स्वभाव बन जाता है, चिंताएं आ जाती हैं, और सुबह उठने में तो बड़ा आलस्य भी आ जाता है, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखें, एक रेखा जो है यहाँ से आके इस प्रकार से जाती हुई और यहाँ पे त्रिभुज भी बना रही है, लेकिन काट भी तो रही है। ये भाग्य स्थान है, नौकरी का मालिक है, और इस प्रकार यहाँ पे चिन्ह बनता है तो करियर और धन के मामले में बड़ा उठक पटक देता है, ये बड़ा उतार चढ़ाव देता है, ये आपके करियर को छीनने का ये काम करता है, भाग्य साथ नहीं दे पाता है।
शनि का उपाय करना चाहिए। साथ साथ में देखें, अब मैं क्या करूं, सारी चीज़ें तो ऐसी ही है आपकी हथेली में। कुछ भी एक चीज़ अच्छी हो तो मैं बताऊं ये अच्छा है और आपका इस टाइम तक ठीक चलेगा। हथेली में ऐसा होना बताता है कि व्यक्ति की दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं है, व्यक्ति मानसिक तौर पे उलझन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, दुविधा की स्थिति है व्यक्ति के अंदर, सही से निर्णय नहीं ले पा रहा है और व्यक्ति के काम बहुत लेजी हो रहे हैं और धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले रही है कि कल पे टालना, कल करूँगा, परसों करूँगा, अगले दिन कर लूँगा। काम भी तब होते हैं जब समय निकल जाता है। सब चीज़ गड़बड़ है क्योंकि आपका रूटीन ठीक नहीं है। देखिएगा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रूटीन के हिसाब से आप अगर चलते हैं, मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ क्या क्या करना है आपने, किस प्रकार से चलना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूरा जीवन बदल कर ये चीज़ें रख देंगी आपका, लेकिन करना पड़ेगा। वर्तमान में देखिएगा आप यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी ऐसी रेखा है जो रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है और किस प्रकार से आपकी हथेली में जाल बन रहा है। ये जाल कब बनता है देखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से समझिएगा इसको। आपकी जो ये हाथ है न, इनकी जो नसें हैं न, ये हमारी ब्रेन से मिली होती हैं और जो हमारा खून का संचार होता है न, वो ब्रेन से हाथों में, हाथों से ब्रेन में चलता रहता है। हमारे दिमाग में जब बहुत ज़्यादा उलझन आनी शुरू हो जाती है, विचार जब एक दूसरे से बहुत तीव्र गति से टकराते हैं, टकराने वाले विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ विद्युत तरंगें निकलती हैं जो हमारे जीवन पर, हमारे मन पे प्रभाव डालती हैं और वो चीज़ें हथेली में दिखती हैं रेखाओं के जाल के साथ। अब आप ऐसी स्थिति में अगर कुंडली दिखाते हैं तो नज़र दोष दिखाई देगा, काल सर्प योग दिखाई देगा, पितृ दोष दिखाई देगा, श्राप दोष दिखाई देगा, विष योग दिखाई देगा, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन होता क्या है, ये विचारों का टकराव और उनसे निकली हुई विद्युत प्रक्रिया, विद्युत शक्ति, इसे कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा। जब विचार टकराते हैं, उनसे जो विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है वो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा प्रोवाइड कर लेती है और इसका सबसे ज़बरदस्त प्रभाव क्या पड़ता है वर्तमान समय पे, और सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। मन में उलझन की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा होनी बैठ जाती है, दुविधा की स्थिति पैदा होनी बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है और जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है और अगर लेता भी है तो ज़्यादातर उसके निर्णय गलत हो जाते हैं और उस गलत के कारण उसको पछताना पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो जो है मानसिक स्वास्थ्य हो, उनमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, आप आर्थिक रूप से बीमार होने बैठ जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपको रिश्तों का फायदा नहीं मिल पाता है, आप रिश्तों को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, रिश्तों का सुख खत्म होने बैठ जाता है। पांचवा इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है, सफलता का स्तर घटने बैठ जाता है, क्षीण होने बैठ जाता है, आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आनी बैठ जाती हैं, कार्य विलंब होने बैठ जाते हैं, कार्य जो है खराब होने बैठ जाते हैं, हर जगह से अपयश मिलना शुरू हो जाता है, जीवन जैसा बस केवल झेलने के लिए रह जाता है। क्या करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, जो गिना रहे हैं हम, घबराना नहीं चाहिए।
इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया आती है, वैज्ञानिक प्राकृतिक क्रिया, उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये दो क्रियाएं जीवन में आपको पूरी तरह से सफल बना लेती हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ आपको प्राप्त होगा। चलिए, ये उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में विश्वास रहेगा, ये भी ठीक दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और आगे भी बनी रहेगी। आपकी बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, आपकी सूर्य की उंगली क्षण भंगुर बड़ी है। क्षणिक सफलता तो जरूर मिलेगी, ये क्षणिक बड़ी भी होती है, बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। आपकी जो है ढैया में तो नेगेटिव ऊर्जा बैठ रखी है, 2.5 साल तक परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, और आपके जो है ढैया में ही सूर्य बैठे हुए हैं। 2.5 साल तक सूर्य का और नेगेटिव ऊर्जा का जबरदस्त प्रभाव है। क्या करना चाहिए? 6 से 8 महीने के बाद ही आपको हल्का चीज़ें दिखने बैठ जाएंगी, जब आप पूरी तरीके से जो है क्रियाओं को ध्यान से करते हैं। इसके बीच में भी देखेंगे आप रिक्त स्थान है, ये भी अशुभ है। जब जब शनि आपके ढैया में होंगे, 7.5 में होंगे, तब तक इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली सीधी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में बहुत ज़्यादा कमी रहने वाली है। फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, फाइलिंग में, अकाउंटेबिलिटी में, ऐसे में भी जो है कमजोरी रहेगी। इस प्रकार की चीज़ों को भी ये बता रहा है। हाँ, इसको देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी जो है बृहस्पति पर्वत पे, गुरु पर्वत पे बहुत श्रेष्ठ है। आप सबके लिए सोचने वाले हैं, लेकिन आपके लिए भी तो कोई सोचे। आपके अंदर नॉलेज भी अच्छा है, बुद्धिमत्ता भी है, तेजस्वी के गुण भी है, हृदय की गहराई से प्रेम भी करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी है, स्वाभिमानी भी हैं आप। लेकिन इस टाइम इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई कीमत तो समझे। हाँ, एक बात निश्चित है कि 2.5 सालों के बाद अगर देखा जाए, अगर आपने सही से चीज़ों के किया, तो चाहे आप व्यापारी ही करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एकदम उलट होगा, एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से झुक रखी है। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, मस्तिष्क शक्ति भी बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर भी जबरदस्त है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पूरी पीछे की ओर आ रही है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे से ये इस तरह से जा रही है, फिर एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, फिर एक इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे भी जा रही है, केतु की तरफ रेखा जा रही है। देखो, जो आपका तरक्की का मामला है, जन्म स्थान से दूर तरक्की है, जन्म स्थान में रह के तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ जीवन तो व्यतीत करेंगे, लेकिन अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष और उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। हाँ, सफलता मिलेगी, ये लकीरें दिखाई दे रही है, धार्मिकता भी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार का एक गुणा का चिन्ह भी है। बहुत ज़्यादा किसी से उलझे नहीं,
विवाद में न पड़े, कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है, इसकी संभावना भी है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये है तो त्रिभुजी लेकिन कट का भी चिन्ह है, तो राहु का प्रभाव भी पड़ सकता है जीवन में, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये शुक्र का पर्वत है, वर्टिकल लाइनें बहुत शानदार हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसमें बहुत सारा जाल है, अभी ये मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। अभी आपका जो जीवन है कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति है, और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा थोड़ा उठने बैठ गया है, यहाँ पे निर्णय लेने की शक्ति बहुत डाउन हो रही है, और क्षण भंगुर वाला गुस्सा जो है जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक रेखा है, आने वाले समय में बृहस्पति की वजह से 2.5 सालों के बाद से जबरदस्त लाभ होगा और धन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता हासिल करेंगे। लेकिन अभी शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सामान्य स्थिति में सामान्य चीजें देता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। बुध में अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, व्यापार की समझ बहुत अच्छी है, व्यापारिक गुण भी बहुत अच्छे हैं, और देखिएगा बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। लेकिन अभी व्यापार करेंगे तो बहुत ज़्यादा मध्यम स्थिति में बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो शुक्र के साथ युक्ति बना करके मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी भावुकता भी आएगी, इमोशनली भी परेशान हो जाएंगे, कभी कभी मन अच्छा नहीं लगेगा, मन कार्यों पे नहीं लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखेगा, और माँ का सुख भी मिलना ऐसे लोगों को थोड़ा कठिन होता है, और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। देखिएगा, हथेली पड़ने से कुछ नहीं होता है, उपाय करने से चीज़ें होती हैं। हथेली इसलिए देखी जाती हैं कि ये समस्याएं हैं, इनका उपाय क्या है। मैं आपको विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके उपाय भेज रहा हूँ, उनको करिएगा, निश्चित ही पूरा जीवन बदल करके वो चीज़ें रख लेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।